जय श्री राम। सनातन संस्कृति में कार्तिक मास का अत्यधिक महत्व बताया गया है। कार्तिक मास में बहुत से पर्व और त्योहारों की तो जैसे कि लाइन लगी रहती है। अलग अलग क्षेत्रों के समुदाय के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। दीपावली के दिन से शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। दीपावली के समय में बहुत लोग अपने व्यवसाय में कार्यों को समेटने में व्यस्त रहते हैं। तो इसके बाद से बहुत लोग पूरे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान करने लगते हैं। कहीं पिकनिक के लिए जाने की तैयारी कर देते हैं। उत्तर भारत और मध्य भारत में ऐसे ही एक पिकनिक स्पॉट है, और वो पिकनिक स्पॉट जो होता है वो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन अक्षय नवमी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। अक्षय का मतलब होता है जिसका क्षय ना हो सके, जिसका नाश ना हो सके। ये वो नवमी है जिस दिन पूजा पाठ करने से, दान करने से, तप करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। हमारे पंचांग में 2 अक्षय आते हैं। एक अक्षय तृतीया आती है और एक अक्षय नवमी आती है। दोनों का अपना अपना विशेष महत्व है। तो अक्षय नवमी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के नवमी के दिन मनाई जाती है, और चूंकि ये आंवला के पेड़ के नीचे मनाई जाती है इसलिए आंवला नवमी के नाम से भी जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग के नायक भगवान श्री कृष्ण इसी अक्षय नवमी के दिन वृंदावन की गलियों को छोड़ करके मथुरा चले गए। इस दिन उन्होंने बाल लीलाओं का त्याग किया और अपने कर्तव्य पथ पर कदम रखा। यह पूजा खास तौर पर उत्तर भारत में की जाती है। ये एक पथ प्रदर्शक का, एक कर्तव्य पथ पर चलने का एक दिन होता है, एक निर्णय करने का दिन होता है, और इसीलिए इस दिन वृंदावन की परिक्रमा शुरू की जाती है। हमारे देश की नारियां आंवला नवमी की पूजा में पूरे विधि विधान के साथ सपरिवार एकत्रित होकर के पूजा करती हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है? अक्षय नवमी की पूजा का मुख्य उद्देश्य होता है संतान प्राप्ति एवं पारिवारिक सुख सुविधाओं के प्राप्ति के लिए किया जाता है। तो इस बार जो है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी व्रत एवं त्यौहार मनाने जा रहे हैं। अक्षय नवमी के दिन ये प्रबल मान्यता है कि अक्षय नवमी के दिन आंवला में भगवान विष्णु का वास होता है, और इसीलिए भगवान विष्णु का वास स्थान मान करके आंवला की हम पूजा भी करते हैं, आंवला की परिक्रमा भी करते हैं, आंवला के पेड़ के नीचे ब्राह्मण भोज भी कराते हैं, और तब स्वयं भी सपरिवार भोजन ग्रहण करते हैं। इसमें जो भी नए लोग हैं, जो लोग पहले से जानते हैं वो तो परंपरा का निर्वाह कर ही रहे हैं, तो उनके लिए भी एक ताज़ी समाचार हो जाएगी। और जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए बता दें कि इस दिन घर के सभी लोग सुबह में उठ करके जल में आंवला थोड़ा सा डाल करके, आंवला का जूस डाल करके जल में स्नान करते हैं। स्नान करके साफ़ सुथरे नए कपड़े पहनते हैं। उसके बाद से आंवला के पेड़ में जा करके उस आंवला के पेड़ में जल या दूध से उसके जड़ को सींचा जाता है। उसको पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए साफ सुथरा किया जाता है। इसको जो त्यौहार है इसको एक फैमिली पिकनिक के रूप में सेलिब्रेशन करें, एक सोसाइटी के रूप में करें तो ये और भी अच्छा बन जाता है। बड़े धूमधाम के साथ जितनी भी नारियां होती हैं वहाँ पर बैठ करके पुए पकवान सब कुछ बनाती हैं। बाहर जितने भी जो लोग भी बाहर नहीं जा पाते, कई लोगों के पास आंवला सर्वसुलभ नहीं है, तो वो लोग आंवले का छोटा सा पौधा लेकर के आते हैं और उसी की पूजा करते हैं, और वहीं पर बैठ करके भोजन वगैरह बना करके और ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, स्वयं भी भोजन ग्रहण करते हैं, पिकनिक स्पॉट का आनंद उठाते हैं। आंवले के पेड़ की पूजा तो की जाती है, लेकिन उसके साथ उनकी परिक्रमा करने का विशेष महत्व है।
आंवला के पेड़ की जब हम परिक्रमा करते हैं तो एक कच्चा धागा ले लेते हैं या मौली ले लेते हैं और उससे उसके ब्रांचेज को, चाहे उसके जो रूट है उसको लपेटना शुरू करते हैं, उसके स्टेम को लपेटना शुरू करते हैं और उसी की परिक्रमा के साथ उसको लपेटते जाते हैं। तो परिक्रमा, सबसे शॉर्ट परिक्रमा जो होती है वो 8 बार की होती है। आंवला पेड़ की सबसे शॉर्ट जो परिक्रमा है वो 8 बार है, और नहीं तो 108 परिक्रमा करनी है। तो जाहिर है इतने आपके पास कच्चे सूत होना चाहिए या मौली होनी चाहिए, और नहीं तो इसके बिना भी अगर आप परिक्रमा कर रहे हैं तो या तो 8 बार करें, नहीं तो 108 बार करें। आंवले के वृक्ष में दूध चढ़ाते हैं और पूरी विधि विधान के साथ नैवेद्य वगैरह कर चढ़ा करके, दीप वगैरह दिखा करके, और वहाँ पर ब्राह्मण भोजन कराया जाता है, स्वयं भी भोजन ग्रहण किया जाता है। चूँकि अक्षय नवमी को अक्षय पुण्य प्राप्त होता है, इसलिए इस दिन गरीबों को अन्नदान करनी चाहिए। सुहागन औरतें जितनी होती हैं उस आंवला में ही अपनी सिंदूर टिक्की सब लगाती हैं, फिर बैठ कर के कथा सुनती हैं। कथा की बात हम बता दें, सनातन धर्म में जितने भी कथा है, जितने भी व्रत हैं, जितने भी त्यौहार हैं, सबके साथ कुछ न कुछ कथाएं जुड़ी हुई हैं, और उस व्रत को, उस त्यौहार को पूर्ण तभी माना जाता है जब उसके साथ कथा सुनी जाती है। इसलिए वहाँ पर बैठ कर के ब्राह्मण से कथा सुने आप। कथा सुनने के बाद से सभी लोग एक साथ ब्राह्मण को भोजन कराएं और ब्राह्मण को भोजन करा करके स्वयं भी भोजन करें। तो इस दिन करना क्या है? अक्षय नवमी के दिन का उपाय ये है कि आंवले का रस जल में डाल करके स्नान करें, इससे शरीर के सारे पाप मिट जाते हैं। ब्राह्मण भोजन कराना है, गरीबों को भी भोजन कराना है, उनको अन्नदान करना है। अगर आंवले का दान कर सके तो और भी उत्तम होगा। आंवला ग्रहण करना है और आंवले का दान भी करना है। अगर आंवले का दान करते हैं तो उससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। आंवले का पौधा अगर घर में लगाना हो तो अक्षय नवमी से बढ़ कर के शायद ही कोई तिथि और कोई दिन होता हो। इसलिए अगर आंवला का पौधा घर में लगाना हो तो अक्षय नवमी को लगाएं। अगर अक्षय नवमी के दिन आप आंवला का पौधा लगाते हैं तो उस पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा होती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ने लगती है। अक्षय नवमी के दिन आंवला के पेड़ के नीचे भोज्य पदार्थ बनाना है, ब्राह्मण को भोजन कराना है, स्वयं भी भोजन करना है। ऐसी प्रबल मान्यता है कि इससे पुराने से पुराने रोग भी दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली बढ़ जाती है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।